स्टैंड वेरी क्लियर है। 1948 से लेकर 2014 तक जो इंडिया का स्टैंड था, महात्मा गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर वाजपेयी तक, फिलिस्तीन के बारे में एक स्टैंड था। फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट जो राष्ट्र है, वो जो लोग उनका जो फ्रीडम के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल को हम रेस्पेक्ट करते हैं। हम सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया फिलिस्तीन का जो लिबरेशन के लिए जो उनका जो स्ट्रगल चल रहा है, वो स्ट्रगल का साथ है। आज इसराइल जो है टोटल दिग्बंधन करके उधर का जो भी नागरिकों को जो फ्यूल हो, फूड हो, मेडिसिन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, इसको पूरा दिग्बंधन कर है। कोई इतना संकट में जो फिलिस्तीन है, हम वर्ल्ड का नेशंस को और इंडिया को कहते हैं इमीडिएटली इंटरफेयर होना है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन बेसिस में जो नागरिकों के लिए जो जुल्म हो लेकर है, नाइंसाफ हो लेकर है, इसको इंटरफेयर करना है। दूसरा, कितना बड़ा जुल्म हो लेकर है, अभी जो यूएनओ जो चलाने का एक स्कूल था गाजा में, उसके ऊपर बम गिरा गया। जो यूएनओ का 12 स्टाफ और 30 स्टूडेंट्स उस स्कूल में जो शहीद हो गए हैं, ये वेरी कंडेमनेबल है। जो इसराइल 28 टाइम्स यूएनओ का जो भी डायरेक्शन से उसको उल्लंघन करते हुए एक जो जुल्म हो लेकर है। हालांकि इसराइल को एक मौका फिलिस्तीनी ने, जब हिटलर उनका ऊपर जो बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ, उसके बाद एग्जिस्टेंस के लिए कुछ जगह नहीं था। उस टाइम में फिलिस्तीनी लोग ये यहूदी लोगों के लिए जो जगह दिखाया, आपको मैं मैप बताना चाहता हूं कैसा था। 1946 में जो ग्रीन कलर में आप देखते हैं, ये पैलेस्टाइन है। जो व्हाइट कलर में थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, इधर यहूदी लोग रहते थे। उसके बाद फिलिस्तीन लोगों जो यहूदी को जगह नहीं था, उस टाइम में यूएन एक प्लान किया 1948 में, थोड़ा जगह उनको इसराइल को जगह डिवाइड करके एक प्लान करके दे दिया। ये इसराइल है 1948, ये पैलेस्टाइन का पार्ट है। उसके बाद जब इसराइल को उधर एग्जिस्टेंस हो गया 1949 टू 1967, जितना जो एंक्रोचमेंट किया पैलेस्टाइन लोगों को उधर से भगाकर, ये हालात है। अभी आज का डेट में आप देखेंगे तो इसराइल सिर्फ 2 जगह में है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। यानी कि जो लोग ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में इनको रहने के लिए जगह दिया इसराइलियों को, आज पूरा कब्जा कर पकड़कर उनका ऊपर ही जुल्म है। 9000 पैलेस्टाइनीज आप इसराइल का जेल में है। इतना जुल्म हो लेकर है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी, पर्टिकुलरली इंडिया, जो हमारा विदेशांग नीति पहले से ही था, इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, तो इसको मान्यता करना है और पैलेस्टाइन का लोगों का साथ, उनका फ्रीडम फाइट के साथ इंडिया थोड़ा सॉलिडारिटी दिखाना है। देखिए मैं बताना यह चाहता हूं, क्योंकि देखिए हमारा जो विदेशांग नीति था, मैंने बताया 1948 से लेकर अब तक जो था, जो पैलेस्टाइन के साथ था। पैलेस्टाइन को 1974 में एक इंडिपेंडेंट मुल्क बोलकर अगर एक्सेप्ट किया हुआ एक ही अदर देन अरब कंट्री रहा तो वो इंडिया था। तो इन पैलेस्टाइन के साथ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारा विदेशांग नीति है पहले से। अभी मैं ये बताना चाहता हूं, जो इसराइल के साथ जो इंडिया जो बीजेपी का हुकूमत कर लेकर, ये गलत है। ये क्योंकि इसराइल जो है, पैलेस्टाइन जो इस्लामिक मुल्क है और मुस्लिम मुल्क है, तो इसराइल इनके ऊपर जो हमला कर रहा है, ऐसा एक एंगल में होगा। दूसरा आकर जो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इसराइल का जरिए जो बिजनेस चलाता है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए ऐसा एक स्टैंड लिया होगा, ये हमारा ख्याल है। और दूसरा, और एक हमास जो है, आज हमास के बारे में पूरा मुल्क में जो चर्चा चल लेकर है, टेररिस्ट वगैरह, तो ये हमास को बढ़ावा दिया इसराइल। जब पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन था, जो यासिर अराफत साहब का लीडरशिप में जो प्रवर्तमान में था और फाइट कर लेकर था लिबरेशन के लिए, उस टाइम में काउंटर स्ट्रैटेजी के मुताबिक पीएलओ का प्रभाव कम करने के लिए हमास को इंट्रोडक्शन किया, हमास को सपोर्ट किया इसराइल। उसके बाद हमास डेवलपमेंट हुआ और वहां का इलेक्शन में वो लोग जीतकर अभी गाजा का हुकूमत वो लोग कर रहे हैं, उनका हुकूमत उधर चल लेकर है। तो ये जैसा अमेरिका और दूसरे मुल्कों ने जैसा तालिबान को काउंटर स्ट्रैटेजी होकर स्टार्ट करे, फिर तालिबानी हुकूमत में आया, ऐसा ही ये हमास को एक टाइम में जो बढ़ावा दिया, ये इसराइली है। हमास का अटैक के बारे में क्या बताएं? देखिए हमास अटैक कर रहा है बोले तो पूरा मैंने बताया ना। अगर इसराइल इतना मुल्क को अटैक करके इतना जुल्म कर लेकर, इतना साल 50 साल इतना जुल्म कर है, 9000 पैलेस्टाइनियन को अब इसराइल का जेल में रखकर है, हर दिन उसका चल रहा है। वो रिटालिएशन किए हैं, आर्मी बेस के लिए रिटालिएशन वो लोग किए हैं। उनका जो जमीन जो पकड़ के रखा है, उसको लिबरेशन करने के लिए फाइट चलेगा। उसको कैसा हम टेररिस्ट अटैक बोल सकते हैं?
इसराइल अगर एक स्कूल के ऊपर जो स्कूल के ऊपर बॉम्ब किया, 28 बार यूएनओ का जो भी अग्रीमेंट को तोड़ा, ये टेररिस्ट मुल्क नहीं है क्या? एसडीपी कहते हैं इसराइल एक टेररिस्ट मुल्क है। Mr. Majid, Hamas is a terror organization, no doubt. We are seeing the people there, forget the army, they are spitting on these women as well. So do you think that it is right on the part of the Hamas to go ahead and, attack these civilians who are innocent? Are you देखिए, defending those moves by the Hamas? मैं वेरी क्लियर करता हूं, कोई भी लोग सिविलियंस को, वुमेन्स को, चिल्ड्रंस को अगर अटैक करते हैं वो गलत है, सरासर गलत है। So are you condemning the attack by the Hamas? 100% जो भी, नॉट ओनली हमास इसराइल जो भी है, अगर वुमेन्स, सिविलियंस, बच्चों को करते हैं तो इसको हम कंडम करते हैं। दूसरा, आप मैक्सिमम मैं देखा हूं सिर्फ हमास का ऊपर टारगेट करते हैं। क्यों ये नहीं बताते कि जो वर्ल्ड यूएनओ चलाना हुआ एक स्कूल का ऊपर बॉम्ब हुआ, 12 यूएनओ का स्टाफ और 30 चिल्ड्रंस जो डेथ हुआ, क्या ये टेररिस्ट अटैक नहीं है? 9,000 लोगों को कैप्चर करके रखा है, 9,000 पैलेस्टाइनियन को कैप्चर करके रखा है इसराइल, क्या ये टेररिस्ट नहीं है? जितना ये पूरा इनका जो मुल्क, जो लोग इनको रहने के लिए घर दिए थे, पूरा कैप्चर करके रखा, हर दिन जो जुल्म कर रहा है, बच्चों के ऊपर बॉम्ब कर रहा है, फास्फोरस यूज कर रहा है। It was all नो आई विल टेल यू देखिए, फास्फोरस जो है इट्स बैंड है, यू कांट यूज फास्फोरस जो यूज बॉम्ब में जो यूज कर लेकर है, वर्ल्ड यूएनओ बैन किया, वो यूज कर रहा है। क्या इसराइल टेररिस्ट मुल्क नहीं है? Okay, now Mohammed Al-Zahar, who is Hamas's one of the top commanders, has gone ahead and stated that he will go ahead and establish an Islamic caliphate, not only in Palestine, but across the entire world, number one. Secondly, he's going ahead and stating that he will wipe out the Christianity and he'll wipe out the Jews from the entire world as well. So what sort of statements are being given by these Hamas terrorists, by the commander himself, and he's provoking the Hamas to go ahead and attack Israel? So how do you even side with this? देखिए, हम लोग वेरी क्लियर है, हम लोग पैलेस्टीन का लिबरेशन के लिए, उनका सिविलियंस के लिए ही उनको साथ देते हैं। दूसरा, दो भी ये प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, इसको हम कंडेम करते हैं। He's coming on national television and he's making these नहीं, वही मैं बोल रहा हूं ना, वो हम लोग कंडेम करते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ हमारा जो सपोर्ट है पैलेस्टीन के पीपल ऑफ पैलेस्टीनियन फॉर देयर लिबरेशन, देयर डिग्निटी लिव, उतना ही है। उससे ज्यादा जो भी अगर हमास करते हैं, हम हमास के साथ नहीं है, हम लोग पैलेस्टीन के साथ है, पैलेस्टीन का पीपल का साथ है। जो भी अगर वो प्रोवोकेटिव कर रहा है क्रिश्चियनिटी के ऊपर या कोई भी कम्युनिटी के ऊपर, ये कंडेमनेबल है, वी कांट सपोर्ट। हमारा स्टैंड जो है, इंडिया का जो स्टैंड था 1948 to 2014, वही स्टैंड एसडीपी का भी है। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Al Hidayah Hajj and Umrah Services, Surat Khazana, and by Maharaja Restaurant beside APFC Kaman Ganj.